Good morning, and once again you are welcome behalf of Gopal Sir YouTube channel. And today I want to discuss very important chapter. Perhaps all of you know, इस वर्ड से आप परिचित भी हैं. आज का जो मेरा चैप्टर है वो है मॉडल्स वर्ब. वाई मॉडल्स वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्पोकन लैंग्वेज. जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी के टाइम में लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है. आप अभी सोच रहे हैं कि विदाउट लैंग्वेज वी कैन गेट सक्सेस इन द लाइफ. इट्स नॉट पॉसिबल. इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मॉडल्स पर हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है, मॉडल की संख्या होता कितना है. इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टू सी, इसे पढ़ाने के पहले मैं एक छोटा सा कहानी मैं बताना चाहता हूं कि अभी के टाइम में हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे एक लड़का था, ठीक है, उसका ना बहुत अच्छा हिंदी था ना बहुत अच्छा इंग्लिश था. वो बीच में फंसा हुआ था. वो एक लड़की से लव करता है. जब वो लड़की से लव करा था तो वो लड़की उसको इंग्लिश में बोलती है डू यू लव मी. वो लड़का समझ नहीं पाया, वो सोच में पड़ जाता है. वो लड़की को लगा कि शायद उसको इंग्लिश समझ में नहीं आया, इसलिए वो लड़की बोलती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो. वो लड़का बोलता है हाँ हाँ हाँ. लड़की को थोड़ा बुरा लगा. वो लड़की बोलती वुड यू लाइक टू मैरी मी. फिर लड़का साइलेंट, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया. जब वो लड़की बोलती क्या तुम मुझसे शादी करोगे, फिर लड़का बोलता हाँ हाँ हाँ. 2 दिन के बाद उस प्रेमी का क्या हुआ, दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया. तो वजह, क्योंकि वो लड़की को लगा कि ये हमें मजाक बना रहा है. जब हम इसको बोल रहे हैं क्या तुम मुझसे प्यार करते, तो वो क्या करता है, हंस रहा है, ठहाका लगा रहा है. लेकिन वो लड़का जो है सो ठहाका नहीं लगा रहा था, बल्कि वो खुशी से बोला था क्या तुम मुझसे प्यार करते हो. तो ये बोला था हाँ हाँ हाँ. तो हाँ में क्या होता है, हाँ. तो वहां क्या बोला था, हाँ हाँ हाँ. हाँ लिखना था, कैसे आना चाहिए, हाँ. लेकिन उसका क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया. आई मीन टू से आपके लिए मॉडल्स वर्ब उतना ही जरूरी है जितना कि इस लड़के के लिए क्या था, प्यार का जरूरत था. तो चलिए मैं आपको मॉडल्स वर्ब पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं कि अभी के टाइम में व्हाई मॉडल्स वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यदि आप सही तरीके से मॉडल्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप मॉडल्स को देखिए. मॉडल की संख्या जो है सो 13 होता है. यू ट्राई टू नो हाउ मेनी, 13. पहले जो है सो यदि आप पुराने ग्रामर को पढ़ेंगे तो वहां 10 था, लेकिन अभी 3 मार्जिनल को मिला दिया और उसको बना के कर दिया कितना, 13. हमें 13 का डिस्कस करना है. आप 13 को सही तरीके से सीख गए, यू हैव नो एनी प्रॉब्लम. जैसे कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, need, dare and one used to. This is the most important for you. आप 13 मॉडल्स वर्ब को सही से कंप्लीट कर लेंगे, आपको जहां से पढ़ाया जाएगा आपको समझ में आ जाएगा. इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मॉडल्स वर्ब कंसेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश. बहुत ऐसे वर्ड बोला जाता है इफ यू वांट टू टॉक वेल इन इंग्लिश देन ग्रामर इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट if you don't know where I should use of can, where should I use of could and how can we use of should, then how you can speak, it's not well. So first of all इसको जाने. तो can का हिंदी क्या होता है, just to see, can means सकना. क्या होता है, सकना. could means होता है सका. shall and will, shall will, ga, ge and गी. शुड, शुड का हिंदी अपना ओरिजिनल होता है चाहिए. मे मीन्स सकना. वुड मीन्स गा, गे एंड गी. मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए. क्या होता है, अवश्य चाहिए. माइट मीन्स ऑल्सो सकना. ठीक है, माइट मीन्स क्या है, सकना है. आउट टू मीन्स चाहिए.
तो अब देखिए हम मिलाइए, अपना ओरिजिनल क्या है, कैन मीन्स सकना, कुड मीन्स सका, शैल विल मीन्स गेगी, इफ यू रीड द टेंस दैट टाइम यू कैन फाइंड, जब एक एक का प्रयोग जान लोगे यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। जैसे कि मैं पहले भी बता दिया कि इफ यू वांट टू लर्न द वेल ग्रामर तो क्या जरूरी है, मॉडल्स वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए अब आपको लगता है कि हमें कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल इंग्लिश को बढ़िया से बना सकते हैं। शैल विल गेगी, शुड मीन्स चाहिए, वुड मीन्स गेगी, मे मीन्स सकना, माइट मीन्स सेम सकना, मस्ट मीन्स क्या होता है, अवश्य चाहिए, आउट टू मीन्स चाहिए। तो ये 10 का हिंदी लाइक दिस। अब इसका देखना है हमें प्रयोग कि यदि शुड का भी हिंदी चाहिए है, आउट टू का हिंदी चाहिए है तो कैसे है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड आउट टू। इन द सेम वे शैल एंड विल, यदि यहाँ गेगी है तो दोनों का क्या डिफरेंस है, वुड मीन्स ऑल्सो गेगी, तो यहाँ क्या डिफरेंस है, मे मीन्स सकना, कैन मीन्स सकना एंड ऑल्सो माइट मीन्स सकना। आपको कोई भी इतना बारीकी से एक एक करके नहीं समझाएगा। आप 10 मॉडल्स वर्ब को सही तरीके से आप जान जाएंगे तो आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। अभी तक मैं स्टूडेंट लोग का समस्या को देखता हूं, दे वांट टू लर्न वेल ग्रामर, दे वांट टू टॉक वेल इंग्लिश, बट दे हैव कंफ्यूजन इन कंसेप्ट, दे डोंट नो व्हाट टाइप वी शुड यूज ऑफ मॉडल्स वर्ब। तो आप 10 को हम स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करेंगे। आप बिल्कुल पेशेंस से इसको जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ 3 और बच गया, ये नीड, डेयर एंड यूज टू। ये जो 3 था मार्जिनल वर्ब के नाम से जाना जाता है, इस वर्ब से, मार्जिनल वर्ब से, लेकिन अभी इसका प्रयोग मॉडल्स नहीं मिला देता है। आप ये 13 models verb is the most important for learning a spoken English, for writing well notes, या if you want to read well book तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी के टाइम में मॉडल्स जो है सो ना केवल आपको टॉकिंग के लिए जरूरी है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 10th क्लास, 11th या 12th, दैट टाइम व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल्स वर्ब। क्योंकि आपका यदि मॉडल्स वर्ब कंप्लीट नहीं है तो आप अच्छे तरीके से ना ही बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो आप चलिए इसके लिए तैयार हो जाइए। अब 3 और बच गया, नीड, डेयर एंड यूज टू। नीड का हिंदी होता है आवश्यकता। क्या होता है, आवश्यकता। आप यदि मेरे YouTube चैनल को कंटिन्यू देख रहे हैं, इफ यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल कंटिन्यू, देन आई वुड लाइक टू से यू, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ नोटबुक लेके बैठे, आप इसको लिख लें, क्योंकि आपको एक बार इंग्लिश देखने का मौका लग जाएगा तो आप दिमाग में फिक्स कर दें, अगेन एंड अगेन आपके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो नीड का हिंदी क्या है, आवश्यकता। कभी कभी इसका हिंदी ज़रूरत भी होता है। डेयर, डेयर मीन्स साहस करना। व्हाट इज द हिंदी, साहस करना। कभी कभी इसका हिंदी हम लोग हिम्मत करना भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ है यूज टू, दिस इज द VVI पॉइंट। यहाँ अक्सर स्टूडेंट, नॉट ओनली जूनियर स्टूडेंट, इवन या सीनियर स्टूडेंट ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ यूज टू। आई वांट टू टेल यू, यूज से बना है यूज टू, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है, लेकिन इसका कंसेप्ट हम आपको नेक्स्ट चैप्टर जब आप मेरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। यूज टू का हिंदी निकलता है किया करता था। क्या है, किया करता था। जैसे दिस टाइम इफ यू आर वाचिंग कंटिन्यू माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब चैनल नेम इज गोपाल सर स्मार्टेज। जब आप मेरे YouTube से यूज टू का प्रयोग सीख जाएंगे, कभी आप यूज करेंगे, आपको कहीं पूछ दिया कि यूज टू मीन्स क्या होता है तो आप बता सकते हैं।
जैसे एक सेंटेंस अभी बता देना चाहता हूं, उसके बाद मैं इसको कंसेप्ट को क्लियर करूंगा कि आई यूज टू लर्न स्पोकन इंग्लिश इन स्मार्ट एज। कहाँ? आई यूज टू लर्न स्पोकन इंग्लिश इन स्मार्ट एज, या नहीं तो आई यूज टू सी गोपाल सर स्मार्ट एज यूट्यूब चैनल। मीन्स यहाँ कहने का हिंदी निकलता है कि मैं स्मार्ट एज में स्पोकन सीखा करता था, या मैं गोपाल सर यूट्यूब चैनल को देखा करता था। मतलब कोई ऐसा काम जो हुआ करता था बट दिस टाइम आई एम नॉट डूइंग। तो ये है आपका कितना 13 मॉडल्स वर्ब। एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यदि बेहतर जानना चाहेंगे तो मैं प्रीवियस चैप्टर में मैं लैंग्वेज पे डिस्कस किया था। परहैप्स यू नो व्हाई लैंग्वेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज में मैं डिस्कस किया था व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाई लैंग्वेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। उसमें मैं बताया था 24 हेल्पिंग वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं बारीकी से पढ़ाया हूँ 24 हेल्पिंग वर्ब। आई मीन टू से 24 हेल्पिंग वर्ब होता है इंग्लिश ग्रामर में। कितना? 24। और यदि आप 24 को सही तरीके से सीख जाएंगे, आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। तो ये आपको 13 मॉडल्स वर्ब आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कितना प्रयोग कैसे कैसे नीट तरीके से होता है, लेकिन आप इसको पहले नोट कर देंगे। कल यानी नेक्स्ट टाइम आप जब मेरे वीडियो को देखेंगे आपको मिलेगा यूज ऑफ कैन, हाउ कैन आई यूज। आज के लिए इतना ही। एक बार आप इसको कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रख लें। आफ्टर दैट आई विल टीच यू वन बाय वन मॉडल्स वर्ब, हाउ कैन यू यूज एंड हाउ कैन यू स्पीक वेल इन इंग्लिश। थैंक यू and goodbye. If you like my YouTube channel, then please subscribe and like.